ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। दोस्तों, ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ये जो सीरीज हम कर रहे हैं, ये कुंडली के विभिन्न भावों के ऊपर करी जा रही है। हालांकि ये विषय ज्योतिष का बेसिक विषय है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि गलतियां अगर बेसिक्स में हो तो ज्योतिष के फलित में अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ये भी याद रहे कि पाठ शुरू से आखिर तक देखें और बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें और ज्योतिष की दुनिया में मजबूती से अपने कदम बढ़ाएं। सटीक फलित को करने के लिए ग्रहों, भावों और भावेश के ज्ञान को बढ़ाएं। आज हम 8वां भाव जानने के क्रम में प्रवेश कर रहे हैं। ये ज्योतिष का सबसे कठिन भाव है। इसमें इतनी चीजें छिपी हैं कि ज्यादातर ज्योतिष इसको परिभाषित नहीं करते और छोड़ देते हैं। आइए हम जानते हैं 8वां भाव यानी कि अष्टम स्थान क्या है। 8वां भाव, अष्टम स्थान, इसके स्वामी को हम अष्टमेश कहते हैं। यह एक त्रिक भाव है। इसको हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। अष्टम भाव आपके अनजाने डर, अनएक्सपेक्टेड उन सारी बातों का स्थान है जिसके आगे गुप्त शब्द लग सकता है, जिस प्रकार से गुप्त अंग, गुप्त ज्ञान, गुप्त धन आदि। 8वां भाव मृत्यु स्थान भी है, क्योंकि मृत्यु ट्रांसफॉर्मेशन होता है और मृत्यु के बाद की अवस्था गुप्त भी है। 8वें भाव से हम उन सभी चीजों का ज्ञान करते हैं जो व्यक्ति को नहीं चाहिए, जैसे बड़ा ऑपरेशन, असाध्य बीमारी, अपमान, मृत्यु आदि। 8वें भाव से ससुराल भी देखी जाती है। सप्तम का कुटुंब भाव होने के कारण 8वां भाव ससुराल का होता है। ये हाउस ऑफ ओकल्ट भी कहा जाता है। ओकल्ट अर्थात पराविद्या, और हाउस ऑफ रिसर्च भी होता है। ये भाव दुर्घटना एवं मृत्यु का भी प्रकार बताता है। मृत्यु किस प्रकार होगी, सडन होगी, एक्सीडेंटल होगी, शांत होगी, पेनफुल होगी, विदाउट पेन होगी, पीसफुल डेथ होगी, मर्डर होगा, आत्महत्या होगी आदि सारी चीजें मृत्यु के बारे में इस भाव से प्रकट होता है। 8वां भाव हाउस ऑफ सस्पेंस भी कहा जाता है। यह हमारे अंदर सारे प्रकार के वहम, डर, फोबिया, इन सब को व्यक्त करता है। ये एक कष्ट का स्थान है। मृत्यु तुल्य कष्ट इसी स्थान से पता लगते हैं। इसे समाधि स्थान भी कहते हैं। ये मंत्र साधना का स्थान भी कहा जाता है। 8वें भाव को स्थान से अगर जोड़ें तो शमशान से जोड़ते हैं या रेगिस्तान से जोड़ते हैं। इसको शमशान या रेगिस्तान की संज्ञा दी जाती है। ये स्पाउस का मृत्यु स्थान है और आपका आयु स्थान है। आत्महत्या, लग्नेश अगर अष्टम में चला जाए और पीड़ित हो तो आत्महत्या। किसी ने प्रश्न पूछा था पिछली बार कि आत्महत्या के कौन से वो ग्रह देखेंगे, तो बहुत से कारण होते हैं, बहुत से योग होते हैं, लेकिन एक जनरल में हम कह सकते हैं कि अगर अष्टम भाव में अगर लग्नेश चला जाए तो कहीं कुछ कारण ऐसे बन सकते हैं, व्यक्ति के विचार आत्महत्या के लिए हो सकते हैं। किसी को या खुद को कष्ट देकर जो कुछ भी मिलता है वो 8वें भाव से देखते हैं। इंश्योरेंस का पैसा 8वें भाव से मिलता है। किसी की मृत्यु हुई और उसका पैसा मिला तो किसी की मृत्यु के बाद में प्राप्त हुई, अर्थात उसको तो कष्ट मिला लेकिन आपको उसका फायदा मिला। इसलिए ऐसे किसी भी चीज को हम 8वें भाव से देखेंगे। जैसे पेरेंटल प्रॉपर्टी, अब किसी के पेरेंट्स की डेथ होने के बाद में जो प्रॉपर्टी उसको मिलेगी उसको किसी के कष्ट से गेन कहेंगे। तो गेन फ्रॉम समवन एल्सेस लॉस। आकस्मिक धन प्राप्ति का स्थान भी 8वां भाव होता है। अब देखिए, सट्टा करने वाले, स्टॉक्स के बारे में जानने वाले, स्टॉक्स के बारे में ज्ञान रखने वाले लोग 5th हाउस से बहुत स्ट्रांग होते हैं। उनका पंचम स्थान बहुत स्ट्रांग होता है। तो शेयर मार्केट के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझते हैं
और इसलिए उनका गेन बनता है 8वां भाव। तो 8वें भाव में उनको गेन मिलते हैं। तो आकस्मिक गेन जो सट्टा लगाने से मिला, आकस्मिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना, गड़ा धन, गड़ी हुई कोई भी धरती के अंदर से निकाली गई वस्तु, इसीलिए यह माइनिंग और मिनरल्स का भी स्थान बनता है। इसे एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी स्थान कहा जाता है। आकस्मिक शब्द आतंकवाद, सांपों का स्थान, तंत्र का शास्त्र, तांत्रिक विद्या का स्थान, हाउस ऑफ मिस्ट्री। अगर अष्टम भाव एक्टिव नहीं होगा तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। ये सूत्र नोट कर लीजिए। अष्टम भाव अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स बनाता है। अष्टम भाव अच्छे साइंटिस्ट बनाता है। अष्टम भाव गड़ा धन से रिलेटेड है। अष्टम भाव आपको स्ट्रगल देता है, लेकिन आपको तराश कर हीरा भी बनाता है। तो अष्टम भाव मृत्यु स्थान भी कहा जाता है, लेकिन हम यहां इसको मृत्यु स्थान के अलावा जीवन का स्थान भी कहेंगे, क्योंकि यहां जीवन से अंत तक का सारा कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यह संन्यास का भी भाव है, यह फिलोसफर्स का भाव बनता है, यह स्थिर भाव है। इसके नैसर्गिक कारक शनिदेव हैं। कालपुरुष में ये भाव मंगल का स्वामित्व रखता है। शनिदेव और मंगल देव का प्रभाव होने से यह खराब भाव हो जाता है। पिछले भाग में हमने आपको बताया था 7वां भाव स्त्री भाव होता है, जो वासना का भाव है, योग भोग का स्थान है, मूलाधार चक्र का भी भाव है। तो याद रहे, मूलाधार चक्र जागृत करने की वजह से साधना होती है और साधना से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। इसीलिए 8वां भाव साधना का भाव कहा जाता है। इसीलिए यह संन्यास का भी भाव होता है। 8वें भाव का संबंध डिसिप्लिन लाइफ से होता है। अगर इनडिसिप्लिन हुए तो नुकसान अवश्य होगा। सीआईडी, इन्वेस्टिगेशन, रॉ आदि का कार्य इसी भाव से देखा जाता है। हाउस ऑफ इनहेरिटेंस, हाउस ऑफ इन लॉज, हाउस ऑफ इनडिसिप्लिन आदि का भी भाव यह बनता है। पराविद्या यानी कि ऑकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट इस भाव के जागृत होने पर अवश्य होगा। आशा करता हूं आपको 8वें भाव के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा और आप काफी कुछ समझ गए होंगे। ज्योतिष की मिस्ट्रीज को जानने में आपको मदद भी होगी। इससे एस्ट्रोलॉजी को एज अ टूल यूज करके लोगों का आप भला कर सके, यही हमारी चाहत है। ज्ञान हो तो कल्याण हो। अगर विषय अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य करें। आपके एक प्रश्न का उत्तर देता हूं। पिछले उसमें पूछा गया था कि द्वितीय भाव कौन से कुटुंब का होता है और चतुर्थ भाव कौन से कुटुंब का होता है। तो द्वितीय भाव हमारे उस कुटुंब का होता है जिसका हम चुनाव नहीं करते, जिसमें हम जन्म लेते हैं, वो हमारा चुनाव नहीं है। और चतुर्थ भाव वो हमारी इमीडिएट फैमिली का है, जिसका हम चुनाव करते हैं, जिसके साथ रहना हम चुनते हैं। तो इस तरह से दूसरा भाव कुटुंब दिखाता है, चाचा चाची बुआ आदि का, और चतुर्थ भाव उस व्यक्ति के अपने जिन लोगों के साथ में वो रहता है उसका स्थान बनता है। यदि एक सूत्र नोट कर लें, यदि दूसरा भाव और चौथा भाव आपस में संबंध बना लें तो ऐसा व्यक्ति जॉइंट फैमिली में अवश्य रहता है। ऐसे व्यक्ति की फैमिली जॉइंट फैमिली होगी, बड़ी फैमिली होगी। आपके प्रश्नों का उत्तर हम देते रहेंगे। हमारे प्रयास को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।